कि कनाडा के लोग ये बात करेंगे कि ओपनली बॉयकॉट करो यूएसए को। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए हैं। ट्रंप अभी तक मैं कहूंगा जो इन्होंने बात कही थी वो करी। कनाडा, मेक्सिको, चाइना तीनों पे लगा दिए हैं सैंक्शंस। अभी मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा जस्टिन ट्रूडो की, जहां पर ये कनेडियन नेशनल्स को कह रहे हैं कि देखिए यूएसए को हम जवाब देंगे, हम यूएसए का बॉयकॉट कर देंगे, अमेरिकन चीजें परचेज नहीं करेंगे, अमेरिकन जूस भी मत पियो। मतलब हर तरफ से आप कह लीजिए कनेडियंस इकट्ठा हो रहे हैं और यूएसए से एक ट्रेड वॉर, लंबी ट्रेड वॉर लड़ने की शुरुआत हो चुकी है। यहां पे आप देख पाओगे ये है ट्रंप की अनाउंसमेंट। यहाँ पे कह रहे हैं इन्होंने 25% टैरिफ लगा दिए हैं, मतलब कि कल को कनाडा से कोई भी सामान ये यूएसए में बेचने की कोशिश करेंगे, मान लो उसका दाम हुआ करता था $100, अब $125 का बिकेगा। बेसिकली अमेरिकन, कनेडियन सामान, मैक्सिकन काफी सारी आइटम्स और इवन बहुत सारी चाइनीज आइटम्स कम परचेज करेंगे क्योंकि ये महंगी हो जाएंगी। और डोनाल्ड ट्रंप ने देखिए कनेडियन एनर्जी को भी नहीं बख्शा, उस सेक्टर पे भी लगा दिए हैं 10% टैरिफ और 10% एडिशनल टैरिफ लगा दिए हैं चाइना पर। रीजन इन्होंने ये बताया है कि इन सब कंट्रीज से लगातार फेंटेनल ये भेजा जा रहा था यूएसए में, जिसकी वजह से यूएसए की एक बड़ी आबादी इससे एडिक्टेड हो गई थी और कई लोग यूएसए में मारे गए। इसके जवाब में देखो जस्टिन ट्रूडो की ये जो वीडियो है ना, ये वायरल हो चुकी है। And now is also the time to choose Canada. There are many ways for you to do your part. It might mean checking the labels at the supermarket and picking Canadian-made products. It might mean opting for Canadian rye over Kentucky bourbon, or foregoing Florida orange juice altogether. It might mean changing your summer vacation plans to stay here in Canada and explore the many national and provincial parks, historical sites, and tourist destinations our great country has to offer. नाउ यहाँ पर मिस्टर ट्रूडो जो अभी के लिए प्राइम मिनिस्टर है कनाडा के, मार्च महीने में ये मोस्ट प्रॉब्ली हट जाएंगे। अभी के लिए सिंस एक्टिंग पीएम है, तो जो भी ट्रंप ने किया है कनाडा के साथ, इसके जवाब में कनाडा ने भी जो 25% टैरिफ लगा दिए हैं $150 बिलियन वर्थ गुड्स पर। इसके बाद जस्टिन ट्रूडो ने यह कहा कि अमेरिकन को जवाब देने का समय आ चुका है, टाइम टू चूज। ये यहां पर बात कर रहे हैं कनेडियन से। ये कह रहे हैं कि कल को अगर मार्केट में जाओ तो आपको अगर ऑप्शन दिखता है मार्केट में कि आपको कोई मेड इन कनाडा आइटम दिखती है, मेड इन अमेरिका आइटम दिखती है, मेड इन कनाडा आइटम परचेज करो। ये कह रहे हैं यहाँ पे सुपरमार्केट में जाकर ना चेक द लेबल्स, लेबल चेक करो। और यहां पे आप देख पाओगे कैटेगोरिकली ये कह रहे हैं पिकिंग कनेडियन मेड प्रोडक्ट्स। एक ट्रंप कनेडियन इकोनॉमी को भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कनेडियन एक्सपोर्ट्स यूएसए को बहुत बड़े स्केल पर किए जाते हैं। ये एक्सपोर्ट्स जब नहीं पहुंचेंगे यूएसए में, कनाडा में क्या होगा? नौकरियां जाएंगी, नौकरियां जाएंगी तो इकोनॉमिक स्ट्रगल करेगी, लोग अपने लोन पे नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि इनके एक दो बैंक्स ये डगमगा जाएं। इसका जो कैस्केडिंग इफेक्ट होगा ना कनाडा पे, इतना बड़ा होगा। तभी इनके प्राइम मिनिस्टर खड़े हो गए हैं, अपने देश के नागरिकों को कह रहे हैं कि मेड इन कनाडा प्रोडक्ट परचेज करो। और मैं देख रहा था कनेडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कनेडियन लोग ना बिल्कुल एक हो चुके हैं। वो कह रहे हैं कुछ भी हो जाए हम अपने देश का जो स्वाभिमान है ये नहीं खोएंगे। ये अमेरिकन प्रेसिडेंट जो कह रहे हैं कि मतलब कनाडा का झंडा त्याग दो और कनाडा एज ए कंट्री इसका आइडिया त्याग दो, यूएसए में मर्ज हो जाओ, नहीं मर्ज होगे तो तुम पे टैरिफ लगा दूंगा। ये सब बातें देखकर कनाडा में आज के समय एक देश प्रेम जाग चुका है। और यही मैं कहूंगा डेवलप्ड कंट्रीज में एक चीज होती है जो हम लोग प्रॉपरली सीख नहीं पाते। खुद का देश है कनाडा, बहुत सुंदर देश है, उसको एक्सप्लोर करो, क्योंकि तुम छुट्टियां मनाने के लिए भी वहां पे जाओगे, उनकी इकोनॉमी में पैसा जाएगा। यहां पे मैं कहूंगा इसलिए कनाडा डेवलप्ड है। कहीं ना कहीं आपको अपने देश से प्यार करना होता है और वो प्यार हर जगह दिखता है। लोगों में सिविक सेंस है, लोग कचरा नहीं फैला रहे सड़कों पर, लोग मान के चल रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो इस पर मेरा भी एक हक है, ये मेरे देश का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसका मैं नुकसान नहीं करूंगा। और जब देश पर एक इकोनॉमिक संकट आ जाए, पूरा देश इकट्ठा होकर प्राइम मिनिस्टर के पीछे खड़ा है। और इवन दो कनाडा में इलेक्शन पास आ रहे हैं, तब भी कनाडा का जो ऑपोजिशन है, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं, सब लोग आज के समय जस्टिन ट्रूडो के पीछे खड़े हो गए हैं और कह रहे हैं कि यूएसए को मिलकर जवाब देंगे। और अभी भी वैसे मैं एक बात यहां पर यह भी ऐड कर दूं कि ट्रेड वॉर इन दोनों देशों के बीच में हो सकता है कि और ज्यादा बढ़े। अभी तो देखो कनाडा ने ना
$155 बिलियन का जो टोटल एक ट्रेड होता है, उसमें इन्होंने 25% के टैरिफ लगा दिए हैं। प्राइमरली आप कह लो जो यूएसए के इंपोर्ट्स हैं टू कनाडा, इस पे लगा दिए हैं 25% के